नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में आए बाढ़ के संकट पर केंद्र सरकार भी मदद करे, इस पर राजनीति का समय नहीं। शिवसेना सांसद संजय राउत की मुंबई में प्रतिक्रिया। बुढ़ापे का सहारा बना बेसहारा, बेटे ने अपने माँ बाप को निकाला घर से बाहर। वृद्ध माँ बाप खा रहे हैं दर दर की ठोकर। बुल्ढाना जिले के देऊलगांव की घटना। बेटी को बचाने के लिए बाघ को मां ने दी टक्कर। बाघ के हमले में घायल मां बेटी को अस्पताल से मिली छुट्टी। और सरकार से नागपुर को मिला कोविडशील्ड का कोटा। मंगलवार से शहर के सभी सेंटर पर होगा वैक्सीनेशन। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में बाढ़ जैसी परिस्थिति का सामना करने के लिए राज्य सरकार सक्षम है, जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र में आए इस संकट के लिए केंद्र मदद करे। जबकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बात केंद्र से चल रही है, यह कहना है शिवसेना सांसद संजय राउत का, जो मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए बोल रहे थे। ये एक नियम है कि जब बचाव कार्य शुरू रहता है तो वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल हो या चाहे और कोई हो। और आपको पता होगा जब ये 26/11 का हमला हुआ था ताज, तो माननीय मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख गए थे, उनके साथ उनके कुछ और भी लोग थे, तब उनको पद से हटना पड़ा था। वहाँ डिस्टर्बेंस होता है बचाव कार्य में, तो थोड़ा अब अपने आप को राजनेताओं ने कंट्रोल रखना चाहिए, अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए, इतना ही मैं कहूँगा, बाकी कुछ नहीं। केंद्र सरकार की तरफ से पहले मदद मिलेगी, राज्य सरकार इस तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार सक्षम है, लेकिन केंद्र सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। और हमें विश्वास है केंद्र का और महाराष्ट्र का एक समन्वय चल रहा है, कोऑर्डिनेशन चल रहा है। मुख्यमंत्री खुद बात कर रहे हैं, और कुछ कम ज़्यादा हो गया तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो भी बात करेंगे। केंद्र में अपने इतने मंत्री बैठे हैं, वो भी बात करेंगे। ये कोई पॉलिटिकल क्रेडिट या राजकीय श्रेयवाद का, राजनीतिक श्रेयवाद की लड़ाई नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए महाराष्ट्र को फिर एक बार उस संकट से उभारने की बात हम करते हैं, तो हम ये श्रेयवाद की लड़ाई नहीं करेंगे। ये कहा गया नहीं, घर तो म्हाडा ही बनाएंगी, महाराष्ट्र सरकार बनाएंगी। अगर केंद्र की तरफ से कोई योजना आती है तो जरूर सरकार विचार करेगी। कोणीही जाऊ बघा की एक देशभरामध्ये, जगभरामध्ये जेव्हा अशा प्रकारच्या दुर्घटना घडतात तेव्हा तिथे सगळ्यात आधी जे बचाव कार्य सुरू होतं त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे अडथळे येऊ नयेत बचाव कार्यामध्ये, हा एक नियम आहे जगभरात। पण महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा जर अशा काही दुर्घटना घडत आहेत तेव्हा शक्यतो आरोप प्रत्यारोप करणं, राजकीय दौरे करणं, तिथे जाऊन अधिकाऱ्यांवरती आरोप करणं, हल्ले करणं अधिकाऱ्यांवरती, हे प्रकार थांबले पाहिजेत। प्रत्येकजण मनापासून एक मनामध्ये वेदना घेऊन बचाव कार्य करतो आहे। मग अधिकारी असतील, प्रशासन असतील, सरकार असेल, इतर पक्षाचे लोक असतील। अब बुल्ढाना से ऐसी एक खबर जो हर किसी को झकझोर के रख देगी। जिन माँ बाप ने पूरे जीवन भर जिस बच्चे को पाला पोसा और काबिल बनाया, उस बच्चे ने माँ बाप का साथ उस समय छोड़ दिया जब माँ बाप को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज वो वृद्ध दंपत्ति दर दर भटक रहे हैं। देखते हैं मानवीय संवेदनाओं से भरी एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर विवश करती है। कहते हैं कि अगर माँ बाप की पूजा करो तो आपको भगवान मिल जाता है, और इस बात को कोई नहीं झुठला सकता। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी परवरिश से लेकर
उसे काबिल बनाने तक माँ बाप अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं कि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन कुछ बच्चे इतने स्वार्थी होते हैं कि वो अपने माँ बाप को दर दर की ठोकर खाने के लिए बेहाल छोड़ देते हैं। और ऐसा ही कुछ हो रहा है इन फलके वृद्ध दंपति के साथ। बुल्ढाना जिले के देउल गांव के रहीवासी परसराम फलके और उनकी पत्नी इन दिनों जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, जिन्होंने शिकायत की है कि उनका बड़ा बेटा विनोद फलके उनके साथ बुरा बर्ताव करता है और उनसे इस उम्र में मारपीट करता है। उसके अलावा उनका लड़का उनको मानसिक पीड़ा भी देता है। और जब इस वृद्ध माता पिता ने बेटे को समझाने की कोशिश की तो इन दोनों को बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया। बारिश के दिन है, ऐसे में जाए तो जाए कहाँ। इसलिए अपने बेटे की शिकायत लेकर ये वृद्ध बेसहारा दंपति बुल्ढाना जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा हुआ था। मारहाण करतो आम्हाला, मला दोनदा मारलं, पोराला मारलं, खाऊन मारतो अंगात। लकड़ी के सहारे वृद्ध परसराम फलके अपनी पत्नी के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे, जिनसे पूछने पर यह पता चला कि जिस बेटे ने उनके साथ छल किया और उनको घर से बाहर निकाल दिया वो देउल गांव का पूर्व उपसरपंच विनोद फलके है, जिसने अपने बूढ़े माँ बाप की अज्ञानता का लाभ उठाकर घर अपने नाम कर लिया और अब उन्हें घर से बाहर निकालकर दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया। 2-3 वर्ष लगेच काय मागच लागला, त्या देणं घरातून वळणं बोलणं, पैसे मागत होते, तुम्हाला खायचे का पैसे, आणि आम्ही दोघं बिमार आहे, काय करावं काही समजतच नाही। आणि मग 15 वर्ष आता मागून काय म्हणे तुमच्या गांडीत घाला म्हणे वावर, आम्हाला घेणं नाही तुमचं घेणं नाही, तुमच्या वावराचं घेणं नाही, म्हणून आम्ही या मुलाकडे गेलो। कुठे दिली? नाही पोलिसात? हो नाही, आम्हाला वावर इकडे काढला, आम्ही इकडून बँकेत पैसे टाकून खाऊ। दौडी द्यायला लावली तर मागायला दौडी देऊ दिली नाही। ते झालं, आम्हाला घराच्या बाहेर काढलं, घरात आलं, हाणमार केली। काय करावं आम्ही, कसं जगावं, कसं राहावं? हा, मला मारलं, म्हाताऱ्याला मारलं, कसं करावं आम्ही? आणि बँकेत कर्ज काढलं आमच्या नावाचं, आपल्या नावाचं तो सही नाही, काय नाही, आता माहीत झालं आम्हाला। मग कसं करायचं, कसं जगायचं, आम्ही कसं राहायचं, हे आम्ही सरकारने आमचा निवाडा करावा, न्याय करावा हीच आमची विनंती। 15 दिवसात 2दा मारलं आणि आम्ही वावरात कसं मजूर जाऊ दे नेतो, ते मजूर वापस करतो तो, मग कसं ते शेत वायाची, आम्ही शेती कशी वायाची? शेत कोणाचं आहे? शेत माझं आहे। बहरहाल इन दिनों बुल्ढाना जिले के वृद्ध फलके दंपति काफी परेशान हैं। आंखों में आंसू है उस बेटे के लिए जिसे कभी बुढ़ापे का सहारा समझकर पाला पोसा और काबिल बनाया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही बेटा उन्हें एक दिन दर दर की ठोकर खाने पर विवश कर देगा। बूढ़े माँ बाप इन दिनों बेहद परेशानी में हैं। चलना नहीं होता, फिर भी वो पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर काट चुके हैं। बस इस आस पर माए बाप सरकार उनकी सुने और उनको न्याय दे। नागपुर से ब्यूरो मुकेश हेड़ाऊ की रिपोर्ट। मनपा के वैक्सीनेशन अभियान को भले ही लगातार हर दूसरे दिन ब्रेक लग रहा हो, लेकिन किसी तरह से अभियान निरंतर जारी रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि सोमवार को केवल सीमित स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान होने की घोषणा के बाद अब राज्य सरकार की ओर से कोविडशील्ड का पर्याप्त कोटा मिलने से मंगलवार को मनपा और सरकारी सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर टीकाकरण होने की जानकारी उजागर की गई है। मंगलवार को 18+ और 45+ वर्ग के सभी लोगों को मनपा और सरकारी वैक्सीन सेंटर्स पर निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। सभी सेंटर्स पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वैक्सीनेशन होगा। मनपा की ओर से बताया गया कि वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पद्धति से भी पंजीयन कराया जा सकेगा। फिलहाल सिटी में मनपा और अन्य सरकारी केंद्रों पर
कोविशील्ड के अलावा 3 सेंटर्स पर कोवैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। 18+ और 45+ को कोवैक्सीन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल अस्पताल, कामठी रोड स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल और महल रोग निदान केंद्र पर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार जिन लोगों ने कोविशील्ड का पहला डोज 12 सप्ताह पूर्व लिया हो, उन्हें दूसरा डोज भी उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य सेवक और फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी दूसरा डोज दिया जाएगा। इसके अलावा मनपा की ओर से ड्राइव इन वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया था। मंगलवार को इन सेंटर्स पर भी सभी को वैक्सीन उपलब्ध होगा। जंगल सफारी करते वक्त भी यदि कोई बाघ सामने आ जाए तो डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन जंगल में बाघ से आमना सामना हो जाए तो फिर ये बात किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है। लेकिन एक माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए हकीकत में बाघ से सामना किया है। बाघ ने बेटी के सर पर वार कर उसे मुंह में दबोच लिया। माँ ने हिम्मत नहीं हारी और बाघ की पूंछ पर डंडे मारते हुए अपनी बेटी को जबड़े से निकाला। माँ और बेटी दोनों का मेडिकल और डेंटल कॉलेज में उपचार किया गया। सोमवार को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई। चंद्रपुर जिले के ताड़ोबा व्याघ्र अंधारी प्रकल्प से लगे जुनोना गांव में 30 जून को यह घटना घटी। मां अर्चना मेश्राम ने बाघ के जबड़े में फंसी अपनी 5 वर्षीय बेटी प्राजक्ता को बचाने के लिए 2-2 हाथ कर लिए। अर्चना ने बाघ की पूंछ पर डंडे से वार किया और बाघ भाग निकला। बाघ के जबड़े में फंसने से प्राजक्ता जख्मी हो गई। उसके चेहरे की हड्डियां टूट गई। वहीं मां भी जख्मी हो गई थी। दोनों को मेडिकल में भर्ती किया गया, लेकिन बच्ची के चेहरे पर गहरा मार होने से उसे डेंटल अस्पताल में भर्ती किया गया। उस पर 11 दिनों तक उपचार जारी रहा। डेंटल के डॉक्टर अभय दातारकर सहित डॉक्टर श्वेता कामले, डॉक्टर पल्लवी मेश्राम, डॉक्टर सुरेंद्र डावरे, डॉक्टर अर्चना देशपांडे, डॉक्टर वंदना गाड़वे ने इलाज किया। वहीं नर्सिंग स्टाफ की आशा राठौड़, मिलिंद रामटेके, विनोद पांताव ने, प्रभु सोनटक के, गायत्री बघेल ने बालिका की देखभाल की। सोमवार को स्वस्थ होने के बाद प्राजक्ता को छुट्टी दी गई। इस अवसर पर डेंटल के अधिष्ठाता डॉक्टर मंगेश फडनाइक, डॉक्टर वसुंधरा फड, डॉक्टर वैभव कारेमोरे की उपस्थिति में अर्चना का सत्कार भी किया गया। नागपुर में नई मंगलवारी में स्थित तालाब के सौंदर्यीकरण की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया। यह आंदोलन उत्तर नागपुर आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री प्रदीप पौनीकर, विजय नंदनवार के नेतृत्व में किया गया। अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आरोग्य आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे। आरोग्य आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे। नागपूर महानगरपालिका। हा जो तलाव आहे हा पुरातन तलाव आहे। या तलावामध्ये जे गडरचं पाणी आहे आणि जो केरकचरा आहे यामुळे हा तलाव अतिशय दूषित झालेला आहे। त्यामुळे येथील जे परिसरातील नागरिक आहे या नागरिकांना राहणं नकोसं झालेलं आहे। कारण जेव्हा पाऊस येतो तेव्हा या पावसामध्ये हा तलाव पूर्ण बुजून लोकांच्या घरामध्ये ते घाणेरडं पाणी साचून जातात। त्या लोकांना ते पाणी काढावं लागते आणि यामुळे या परिसरातील नागरिकांमध्ये हैजा, मलेरिया, डेंग्यू असे जीवघेणे आजार पसरत आहे। महानगरपालिका काय हे इथे काय झोपेचा सोंग घेत आहे। अनेक वर्षापासून या संदर्भात येथील स्थानिक रहिवाशांनी नागरिकांनी निवेदनं दिलीत, परंतु त्याला केल्याची टोपली दाखवली। सचिव, आप देख ही रहे होंगे कि अभी तक के अपने प्रदीप पौनीकर जी और अपने नंदनवार गुरु जी ने जो भी बताया है तो उसके ऊपर मैं भी सहमत हूँ और बाकी के लोग भी सहमत है। इसके पहले इतने नगर सेवक आए, उन्होंने कुछ किए नहीं, सब आश्वासन देते रहते कि मैं ये करूँगा, ये वगैरह वगैरह ऐसे वगैरह, लेकिन करते कुछ नहीं। लेकिन आज की स्थिति में हमको मैदान में उतरना पड़ा। अगर आज हमारी बात इन्होंने अगर हमारी मांगे अगर इन्होंने सुने नहीं तो आगे इससे भी कदम बड़ा उठाना पड़ेगा हमको। तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के अनेक व्यापारिक क्षेत्रों में होने वाली ट्रैफिक जाम की स्थिति पर चिंता जताते हुए हाई कोर्ट की ओर से ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए उचित प्लान तैयार करने के आदेश जारी किए थे, जिसके अनुसार अब विशेष रूप से सड़कों के किनारे बेतरतीब तरीके से पार्क होने वाले वाहनों पर नकेल कसने का इंतजाम किया जा चुका है। पुलिस विभाग के पास आधुनिक टोइंग वैन नहीं होने के कारण अब निजी कंपनी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसके लिए कंपनी का भी चयन किया जा चुका है। कंपनी के साथ समझौता करने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है, जिससे जल्द ही इस प्रक्रिया की शुरुआत होगी। सड़कों के किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों को अब टोइंग वैन ले जाएगी, जिसके बाद संबंधित से जुर्माना वसूलने का काम होगा। 2 पहिया वाहनों पर होने वाली कार्रवाई के आधार पर ही 4 पहिया वाहनों पर भी कार्रवाई होगी। शहर के ट्रैफिक मैनेजमेंट के संदर्भ में मनपा मुख्यालय में मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी द्वारा अधिकारियों की बैठक ली गई। चर्चा के दौरान आयुक्त ने कहा कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जहां भी कार्य किए जा रहे हैं उसे तुरंत और निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाना चाहिए। संबंधित विभाग ने विशेष ध्यान देकर इसे पूरा करना चाहिए। जो भी वाहन सड़कों के किनारे अनधिकृत रूप से पार्क होते हैं उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। चर्चा के दौरान बताया गया कि टोइंग वैन को लेकर कंपनी के साथ जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। मनपा आयुक्त ने इसे जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस की नियुक्ति की जाती है। मनपा की ओर से जोनल स्तर पर सिग्नल की देखभाल होती है, लेकिन निकट भविष्य में आधुनिक पद्धति से सिग्नल पर नियंत्रण करने की उपाय योजना तैयार की जानी चाहिए। इसके लिए पुलिस आयुक्त के साथ बैठक करने की जानकारी भी उन्होंने दी। मध्य रेल जोन के रेलवे सुरक्षा बल में महानिरीक्षक बनने के बाद अजय सादानी सोमवार को पहली बार नागपुर स्टेशन के निरीक्षण दौरे पर आए। इस दौरान उन्हें अजनी रिजर्व लाइन में सुरक्षा सम्मेलन में भी हिस्सा लेना था, जिसमें मध्य रेल नागपुर मंडल के तैनात सुरक्षा कर्मियों की परेशानी सुननी थी। लेकिन IG सादानी इस सम्मेलन से कन्नी काट गए। इससे उन RPF कर्मियों को बेहद निराशा हुई, जो अपनी परेशानियां बताकर राहत की उम्मीद कर रहे थे। IG सादानी ने सुबह 6:30 बजे सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर लिया और परेड देखी। इसके बाद उन्हें सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होना था। हॉल में कुर्सियां, टेबल आदि लगाकर पूरी तैयारी कर ली गई थी। नागपुर मंडल के विभिन्न पोस्ट से आए RPF कर्मी भी लिखित और मौखिक रूप से अपनी परेशानी बताने को आतुर थे, लेकिन IG हॉल में पहुंचे ही नहीं। उन्होंने मैदान पर ही विभिन्न अधिकारियों की परेड करवा दी और सीधे स्टेशन के लिए निकल गए। उल्लेखनीय है कि इन दिनों मध्य रेल जोन की RPF मुख्य तौर पर ट्रांसफर मुख्य मुद्दा बना हुआ है। 2020 में स्थानांतरित किए गए हजारों कांस्टेबल, ASI और API परेशान हैं। पूर्व महानिदेशक अरुण कुमार द्वारा निर्देशिका 32 को हथियार बनाकर देश भर में RPF विभाग में थोक में ट्रांसफर किए थे। अकेले मुंबई जोन में 1066 RPF कर्मियों और अधिकारियों की अदला बदली हो गई थी। नागपुर मंडल से 150 RPF कर्मी मुंबई भेजे गए, जबकि मुंबई से 600 को अन्य डिवीजनों में भेजा गया है। कोरोना संकट के काल में शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल ने मरीजों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। प्रशासक की ओर से भी हर संभव मदद मिलती गई। मरीजों को दवाइयों की भी कमी नहीं हुई, लेकिन कोरोना के मरीज कम होने के साथ ही अब नॉन कोविड मरीजों का पूर्ववत इलाज शुरू हो गया है, लेकिन दवाइयों की कमी की वजह से मरीजों को दिक्कतें आ रही है। इस संबंध में निवासी डॉक्टरों के संगठन मार्ड ने अधिष्ठाता को पत्र लिखकर दवाइयों की सूची दी है। साथ ही प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन करने की भी तैयारी दिखाई है। मार्ड अध्यक्ष डॉक्टर सजल बंसल और महासचिव डॉक्टर आदर्श कनकम ने बताया कि मेडिकल में दवाइयों की कमी बनी हुई है। कैजुअल्टी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर में दवाइयों की तंगी की वजह से मरीजों के इलाज में दिक्कतें आ रही है। निर्धन व जरूरतमंद मरीजों का इलाज करना भी मुश्किल होता जा रहा है। कई मरीज बिना इलाज के ही लौट रहे हैं। बेसिक ब्लड टेस्ट जैसे CBC, LFT, KFT भी नहीं हो रही है। मरीजों को निजी लैब में भेजा जा रहा है। मेडिकल में जो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है उनमें IV सेट,
नॉर्मल, सलाइन, इंट्राकैथ सहित करीब 30 तरह की इंजेक्शन नहीं है। मार्ड की ओर से वैद्यकीय शिक्षा व अनुसंधान संचालक वैद्यकीय शिक्षा सचिव को भी पत्र भेजा गया है। मार्ड का कहना है कि दवाइयाँ नहीं होने से निर्धन मरीज बिना इलाज कराए लौट रहे हैं। साथ ही मरीजों व उनके परिजनों की शिकायतों का सामना निवासी डॉक्टरों को ही करना पड़ता है। यदि मामूली दवाइयाँ भी नहीं होगी तो इलाज कैसे किया जा सकेगा? इस संबंध में जल्द से जल्द ध्यान देने की मांग की गई है। शहर में बिजली बिल जमा करने का दबाव बनाने के लिए ग्राहकों के मीटर कनेक्शन काटने की कार्रवाई महावितरण द्वारा जारी है। लॉकडाउन और कोरोना के कारण आम नागरिकों, व्यापारियों की आर्थिक हालत खस्ता है। पहले ही सभी वर्ग परेशान चल रहा है, उस पर महावितरण नागरिकों को पर कार्रवाई कर परेशान कर रही है। राका शहर अध्यक्ष दुरेश्वर पेठे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने महावितरण के गड्डी गोदाम स्थित कार्यालय में अधीक्षक अभियंता अमित परांजपे का घेराव कर ग्राहकों को परेशान नहीं करते हुए सुविधा व सहूलियत देने की मांग की है। राका द्वारा मांग की गई है कि व्यापारियों, उद्योगों को बिजली में छूट दी जाए। साथ ही नागरिकों को भी दिल्ली सरकार की तर्ज पर बिजली बिल में छूट दी जाए। बिजली में जो विविध प्रकार के चार्ज, टैक्स, शुल्क लगाए जा रहे हैं उसकी समीक्षा कर चार्ज कम करने की मांग भी की गई। कलमना से बेसा हाई टेंशन लाइन का अंडरग्राउंड करने, भरतवाड़ा स्थित नवकन्या नगर के समीप बिजली के पोल लगाने का कार्य जल्द शुरू करने की मांग भी की गई। पेठे ने कहा कि बकाया बिजली बिल में लगाई गई पेनल्टी कोविड काल के मद्देनजर माफ किया जाए। इस दौरान लक्ष्मी सावरकर, शैलेंद्र तिवारी, रमन ठौकर, रिजवान अंसारी, शैलेश पांडे, महेंद्र भांगे, सुखदेव वंजारी, सुनील लांजेवार, सैयद फजलुल्लाह, नूतन रेवतकर, सतीश इटकेलवार, संतोष सिंह, राजेश माटे, रविनीश पांडे, शिव भेंडे, पुरुषोत्तम वाड़ीघर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। तो दोपहर के प्राइम टाइम में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।